तो इस जाम से बचने के लिए, अपने परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए आप जाम में ना फंसें। बाद में आप स्नान कर लेना, संगम स्नान कर लेना। अभी कोई जितना इम्पॉर्टेंट कार्य नहीं है कि आप अभी ही डुबकी लगाएंगे, नहीं तो बहुत कुछ आपसे छूट जाएगा। आपके अपने अगर छूट गए तो इससे बड़ा कुछ नुकसान आपका नहीं हो सकता है। इसलिए जाम से बचिए, भीड़ से बचिए, अपनों को सुरक्षित रखिए और रुक रुक कर जाइए। शिवरात्रि तक कभी मौका है, कोई सी बात नहीं है। संगम तो ऐसे कहते हैं, संगम में कभी भी आप स्नान कर सकते हैं, कभी भी आप जाएं, कभी स्नान करें, आपको वही पुण्य लाभ मिलेगा। तो इस जाम से आप बचने का प्रयास कीजिए। इसके संबंध में बहुत सारे वीडियो बनाया, फिर बनाऊंगा, उसको आप देखते रहना। आप चर्चा करेंगे आगे। उसके पहले आपसे निवेदन करेंगे कि कुंभ की बहुत सारी आपकी विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को। और आपको हम प्रतिदिन कुछ न कुछ कुंभ से जुड़ी जानकारियाँ देते रहते हैं, आपको लाइव कवरेज दिखाते हैं। फिर आपको कल दिखाएंगे, कल पूर्णिमा के दिन संगम तट से संगम स्नान करते हुए लाइव कवरेज दिखाएंगे, किस प्रकार की भीड़ है कि नहीं है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी के 60, आपने 10, 20, 000 का आपने सुना होगा, लेकिन आपने अभी तक 60 की कहानी नहीं सुना होगा। ये कहानी आपको बताने वाले हैं, इसका वीडियो भी दिखाने वाले आपको हैं। और अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी विधायकों को भी खरीद सकती है, खरीदती है। भारतीय जनता पार्टी किसी टीवी चैनल को भी खरीद सकती है, भारतीय जनता पार्टी किसी अखबार को भी खरीद सकती है। कौन? बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी किसी भी विधायक को खरीद सकती है, बीजेपी किसी भी चैनल को खरीद सकती है, बीजेपी किसी भी अखबार को खरीद सकती है, बीजेपी किसी भी नेता को जेल भेज सकती है, बीजेपी किसी को भी बदनाम कर सकती है। लेकिन बीजेपी अपने को नहीं देख रही है कि जनता उसे देख रही है। सरकार बना सकते हो, लेकिन जनता देख रही है। इस बार तो बच गए, जनता अगली बार इनको सबक सिखाएगी। तो आइए अब बड़ी खबर पे बात करते हैं कि दिल्ली तो ट्रेलर है, पंजाब में पिक्चर अभी बाकी है। मैंने कल कहा था कि दिल्ली झांकी है, पंजाब अभी बाकी है। तो आपको बता दें, अब लोगों की निगाहें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की निगाहें पंजाब में लग चुकी हैं। आज तो यहाँ तक हो गया कि कांग्रेस के विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने यहाँ तक घोषणा कर दिया कि आप पार्टी के 30 विधायक हमारे संपर्क में हैं। इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सभी विधायकों की मीटिंग बुला लिया है। कहते हैं कि आज भगवंत मान की मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग को टाल दिया गया है कल की जो अरविंद केजरीवाल जी की मीटिंग, उसके लिए। तो सभी विधायकों को दिल्ली बुला लिया गया है और कल अरविंद केजरीवाल जी की महत्वपूर्ण मीटिंग होना है। आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये रूटीन मीटिंग है, रूटीन बैठक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको बता दें कि पंजाब में 117 सीटें विधानसभा की हैं, जिसमें से आप पार्टी ने 92 सीटें जीता था, कांग्रेस पार्टी ने 18 सीटें जीता था और भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीता था। इसके अलावा कुछ एक सीट शायद बसपा ने भी जीता था। तो ये वहाँ का गणित है, वहाँ का आंकड़ा है। अगर जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि आप पार्टी के 30 विधायक हमारे संपर्क में हैं, अगर आप पार्टी के 30 विधायक टूटकर कांग्रेस की तरफ चले भी जाते हैं तो बहुमत के लिए 117 में 59 सीटें लगभग चाहिए। अब 92 सीटें आप पार्टी के पास हैं, तो 30 विधायक अगर चले भी जाते हैं कांग्रेस की तरफ, तब भी 62 विधायक आप पार्टी के पास बचेंगे। तो 30 विधायक जाने के बावजूद कोई खतरा नहीं है फिलहाल। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब 30 जा सकते हैं तो 30 जाएंगे, उनके संपर्क में भी कुछ ना कुछ और लोग हो सकते हैं। तो 30 का आंकड़ा 35 भी पहुंच सकता है, 40 भी पहुंच सकता है। तो खतरे की घंटी कहीं ना कहीं पंजाब के लिए शुरू हो चुकी है। और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, भगवंत मान जी के बहुत अच्छे संबंध अमित शाह जी से भी हैं
और अमित शाह जी के बारे में आप सब कुछ बाखूबी जानते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन होता है वो बहुत बड़ा मिशन होता है। उसको लोग समझ नहीं पाते कि भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है और क्या से क्या हो जाता है। ये आप तक लगभग 10 वर्षों से आप देख रहे हैं। तो पंजाब, और लोग ये भी कहते हैं, राजनीतिक जो विशेषज्ञ कहते हैं कि भगवंत मान भी अपनी कुर्सी का खतरा मान रहे हैं। यहाँ तक कयास लगाया कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब पंजाब के चुनाव हारने के बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो भगवंत मान भी अपने लिए खतरा मान रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को कयास लगाया जाए कि अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो इसको लेकर के कुछ भी रणनीति, कुछ भी बड़ा खेला हो सकता है, इस बात से इनकार आप नहीं कर सकते हैं। जब किसी की कुर्सी जाती है तो कुर्सी बचाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। पार्टी के अंदर भी, पार्टी के अंदर के लोग भी, पार्टी के बाहर के लोग भी। मैंने आपको एक हिंट दिया, इशारा दिया। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। लेकिन अब देखने वाली बात है, राजनीति से किसी भी बात से, राजनीति में सारे कहते हैं दरवाजे खुले होते हैं, बंद भी हो जाते हैं, लेकिन मौका पड़ने पे सारे दरवाजे खोल भी दिए जाते हैं। पार्टी के अंदर से भी, बाहर से भी, अंदर भी गड़बड़ियां होती है, टूट हो जाती है, बाहर के लोग भी खरीदार खड़े होते हैं, सब कुछ होता है। तो पंजाब को लेकर कुछ भी हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, कांग्रेस सरकार बना भी सकती है, नहीं बना। ये उठापटक की स्थिति वहां पे शुरू हो चुकी है, मतलब हलचल पैदा हो चुकी है। अब आने वाले समय में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ आपको बता दें, कांग्रेस, हाँ ये अब मेन पॉइंट पर मैंने कहा था शुरू में, कांग्रेस को 6-0, 10, 20, 000 आपने सुना, 6-0 वाली कहानी आपको बताते हैं, 6-0 का वीडियो भी दिखाते हैं आपको। तो 6-0 को लेकर ये है कि जब से मोदी जी आए हैं दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को 0 ही मिल रहा है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। 3 विधानसभा चुनाव मोदी जी के आने के बाद हुए, 15 का, 20 का, 25 का, तीनों चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वहां 0 ही मिला है। आज 0 को लेकर के संसद में कुछ वक्तव्य अनुराग ठाकुर जी दे रहे थे कि हमने मिडिल क्लास के लिए 12 लाख तक का टैक्स 0 कर दिया है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने कुछ कमेंट किया तो उन्होंने फिर 0 की विस्तृत कहानी बता दिया कि आपके लिए 0 कैसे सेट हो जाता है, इसे भी आप देख लीजिए। राहुल जी 0 चेक कर लीजिए। सुप्रिया जी, अगर आपको लगता है कि हमने मध्यम वर्ग के लिए 0% टैक्स किया है 12 लाख तक, अगर आपको लगता है दर्द हुआ है, आपको इससे खुशी नहीं है, तो आपकी खुशी से ज्यादा हमें देश के करोड़ों मध्य वर्ग के चेहरे पे खुशी दिखती है, क्योंकि ये देश के विकास में एक बड़ा योगदान देने वाली। ये 0 गिनने की बात आप उनको मत एड्रेस करिए, आप इधर है। माननीय सभापति जी, ये 0 चेक करने की बात मैंने राहुल गांधी जी से की, और वो आपने रेफरेंस दिया है, और मैंने रेफरेंस दिया है, और मैं आप सबके सामने माननीय सभापति जी, सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? अगर ये 0 का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया। तो आपने देखा कि अनुराग ठाकुर जी ने कांग्रेस के 6-0 वाली पूरी कहानी से आपको बता दिया है। शायद आप ना समझ पाए हैं तो मैं फिर से उसे रिपीट कर रहा हूं। 6-0 किस प्रकार कांग्रेस को 6-0 प्राप्त हुए हैं। 2014 के चुनाव में लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को 0 वहां प्राप्त हुआ था लोकसभा सीटों के हिसाब से। फिर उसके बाद 15 में विधानसभा चुनाव होते हैं, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को 0 प्राप्त हुए थे, ये 2 हो गए। इसके बाद तीसरा 19 में आता है। 19 में
कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में 0 प्राप्त हुए थे। फिर इसके बाद 20 आता है, 20 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को 0 प्राप्त हुए थे, ये 4 हो गए। फिर उसके बाद 24 में लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी को वहाँ 0 प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद 25 आया, 25 में अभी जो लेटेस्ट विधानसभा चुनाव है उसमें भी कांग्रेस पार्टी को 0 मिले। तो ये अनुराग ठाकुर जी बोल रहे थे और उनके पार्टी के सांसद इस पर अपनी हामी भर रहे थे, 0-0 बोल रहे थे, आपने सुना भी होगा। तो ये 6-0 वाली कहानी जब से मोदी जी आए हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी को लगातार 6 बार से दिल्ली में 0 प्राप्त हो रहे हैं। अक्सर कहा जाता है कि हैट्रिक किसी ने मार दिया, हैट्रिक मतलब 3 बार लगातार होता है, लेकिन 6 बार हैट्रिक पे हैट्रिक हो गई, डबल हैट्रिक हो गई, ये आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को लगातार 6 बार से 0 प्राप्त हो रहा है। इसके बावजूद ये सोचने वाली बात है, हमें आपको देश में, आपको भी हमको भी सबको एक तरफा कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को 0 प्राप्त होते हैं, कुछ लोगों को खुशी भी होती है, लेकिन हमें जो सच्चे देशभक्त हैं, जो लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, उन्हें खुशी नहीं होती। इसलिए कि अगर प्रतिद्वंदी ही नहीं रहेगा तो चुनाव का कोई मतलब भी नहीं होता है, और प्लस जो वर्तमान सरकार होती है वो निरंकुश हो जाती है। उसको लगता है कि हमारे सामने कोई नहीं है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी सरकार नहीं गिरा सकते, आने वाले चुनाव में हमारे सामने जीत नहीं सकते हैं, तो अहंकार की भावना आ जाती है। तो इसलिए लोकतंत्र को, एक स्वस्थ लोकतंत्र को अगर हमको आपको जिंदा रखना है तो किसी को 0 नहीं देना है, कुछ ना कुछ देना है, जिससे वर्तमान सत्ता पक्ष की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आप कोई भी हो, उसके अंदर भय डर व्याप्त रहना चाहिए विपक्ष की पार्टी को लेकर के। मतलब सदैव सत्ता पक्ष को, राज्य की सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार हो, उनके अंदर ये भय होना चाहिए कि हो सकता है अगले चुनाव में हम कहीं हार न जाएं। इस डर को लेकर वो अच्छा से अच्छा कार्य हमारे आपके लिए करेंगे। तो ये जो स्थिति हम लोग पैदा करते हैं, बहुमत मिलना चाहिए, पूर्ण बहुमत ही, कहने का मतलब खिचड़ी सरकार भी बनना अच्छा नहीं है, लेकिन 0 देना भी अच्छा नहीं है। 0 से क्या होगा, सामने वाली सत्ता पक्ष पार्टी को अहंकार आता है, और जब अहंकार आएगा तो हमारा आपका नुकसान होगा। सरकार घमंड में आ जाएगी, अच्छे कार्य नहीं करेगी, और जब सरकार को कांटे की टक्कर देनी पड़ती है, किसी तरह सरकार बना लेते हैं, तो उनको अंदर एक डर बैठा रहता है कहीं अगले बार हमारी सरकार चली जाए। तो उस वजह से वो हमारे आपके लिए अच्छी योजनाएं बनाते हैं और अच्छा कार्य करते हैं। तो ये काला सच मैंने बताया कि आपने 000 सुना होगा, हमने आज आपको 6-0 वाली कहानी आपको सुनाया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और महाकुंभ से संबंधित तमाम जानकारियां लेना चाहते हैं, या राजनीति संबंधित कोई जानकारी या इस तरह से आप तमाम जानकारी हमसे आप लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।